ठीक वैसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, चोर पुलिस का बच्चे मैं करा दूंगा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए चीज़ों को। पेपर जो नेक्स्ट पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आप लोगों की एक क्लास जो है ज़्यादा देर की नहीं, आधा घंटे की चोर सिपाही की क्लास ले दूंगा, है ना। जो मेरे मन में क्वेश्चन है वो चोर सिपाही को लेकर क्वेश्चन है। मेरे मन में जो क्वेश्चन है वो चुनाव के क्वेश्चंस हैं, आधा घंटा चुनाव की क्लास, आधा घंटा चोर सिपाही की क्लास। और कल की जो क्लास लेने का सोच रहा हूँ वो 1 घंटे की क्लास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो ये 3 क्लास जो है वो मेरे मन में है। ठीक है, देखिए, और उन दोनों क्लासेस को जो लूंगा वो इस टाइम से अलग लूंगा, बाकी टाइम जो है हमारा मिक्स प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है एक क्रिकेट टीम जो है 10 खिलाड़ी और एक कप्तान, यानी टोटल 11 खिलाड़ी हो गए। औसत स्कोर जो है वो 32 है, यानी 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 तिया 33 और 2 35 हो जाएगा, यानी योग कितना हो जाएगा बच्चे, 352 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा इन खिलाड़ियों का स्कोर जो है, खिलाड़ी टोटल कितने थे, 10 थे, 10 का स्कोर 22 और 11 33 और 5 38 हो जाएगा, 38 और 4 42 हो गया, 42 और 30 72 हो जाएगा, 72 और 1 73 और 20 कितना 93 हो जाएगा, 93 और 2 95 और 30 125 हो जाएगा, 125 और 25 150 और 3 153 हो जाएगा, 153 और 9 162 हो जाएगा, 162 और 3 165, 165 हो गया दोस्त, और ये हो गया 215 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोस्त जोड़ना, क्या इन सभी का योग जो आ रहा है वो 215 आ रहा है, क्या इन सभी का योग जो आ रहा है वो 215 आ रहा है। तो आप एक बार देखेंगे, अगर 10 खिलाड़ियों का योग जो है वो 215 है और 11 खिलाड़ियों का योग जो है वो 352 है, तो जो एक खिलाड़ी बचा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जस्ट इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में से 5 गया 7 बचा, 6 में से 1 गया तो दोस्त 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा, यानी कप्तान ने जो रन बनाए होंगे वो 137 का स्कोर बनाया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। एक बार आप मुझसे मांग लेना, मैं आज ही पीडीएफ दे देता हूँ। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास हुई तो मैं अभी पीडीएफ डलवा देता हूँ। किसकी, सीआई की, अभी जो है वो दोस्त मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, किसकी, सीआई की। चलो अभी कर लेते हैं, मैं लास्ट में दे दूंगा बच्चे, अभी वो ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, तो मैं लास्ट में टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से ले लेना। ठीक है, चलिए, ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है दोस्त, ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 5 दिन में, और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों से कटने वाली संख्या 10 होती है, ये 1 दिन में 2 काम करता है, ये 1 दिन में 1 काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है मेरे दोस्त, ए से प्रारंभ करके यदि ए और बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं, एकांतर रूप का मतलब होता है 1 दिन छोड़ के 1 दिन काम करते हैं, तो शुरुआत दोस्त ए ने की है, पहले दिन जो काम किया होगा वो 2 काम हुआ होगा, फिर उसके बाद बी ने किया होगा तो बी ने 1 दिन में 1 काम किया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि बच्चे 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 3 काम टोटल हो चुका है, और मैं पूछूं दिन कितने लगे हैं तो आप कहेंगे 2 दिन लगे हैं। 2 दिन क्यों, पहले दिन इसने, दूसरे दिन इसने, एकांतर दिन पे दोनों काम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को दोस्त बताया होगा कि अगर ये संख्या से कटने वाली संख्या देख लो तो ये तो कटती नहीं है, इससे पहले वाली कौन सी संख्या, 9 कटती है, तो 9 बनाने के लिए यहां 3 की गुणा करनी होगी, यानी 9 काम मेरा हो चुका है, यहां 3 की गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त 9 काम करने में मुझे 6 दिन का समय लगेगा। ये बात क्लियर है।
अब नंबर जो आएगा बच्चे वो इसका आएगा। ये एक दिन में 2 काम करता है, लेकिन दोस्त मुझे जरूरत है केवल एक काम कराने की, यानी मुझे पूरा दिन काम कराने की जरूरत नहीं है, मुझे एक काम कराना है। तो बच्चा अगर पूरे दिन में 2 काम करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा? तो आधे दिन में कर देगा। आधे दिन में कर देगा, तो यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 6.5 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6.5 दिन जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जो पॉसिबल है वो करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा जो पॉसिबल है, और आप निश्चिंत रहिए। कल की जो क्लास है वो मैं कोशिश करूंगा कि लाभ हानि की क्लास हो। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 6 पुरुष किसी कार्य को 64 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 6 पुरुष जो हैं किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 6 पुरुष किसी कार्य को 64 दिन में कर सकते हैं। 24 महिलाएं उसी कार्य को, यही कार्य जो है मतलब इज इक्वल टू 24 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं? तो आप कहेंगे 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बच्चा सबसे पहला काम है यहां से पुरुष और महिलाओं की इफिशियंसी निकालने का। ठीक है, आप लोग एक बार देखिए, 32 से काटोगे 2 बार कटेगा, 6 से काटोगे 4 बार कटेगा, 2 से काटोगे 2 बार कटेगा, यानी पुरुष बटे महिला जो निकल के आ जाएगी वो 2/1 निकल के आ जाएगी। ये इनकी इफिशियंसी आ चुकी है, ये इनकी कार्य क्षमता आ चुकी है। बच्चे जैसे ही आपके पास कार्य क्षमता आए फिर आप देखो कि टोटल काम हुआ कितना है, वो किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे पुरुष के साथ, चाहे महिलाओं के साथ, किसी के साथ भी। अगर मैं पूछूं 6 पुरुष पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं? तो आप कहेंगे 64 दिन में खत्म कर देते हैं। तो एक पुरुष जब 2 काम करता है तो 6 पुरुषों ने 12 काम किया होगा। एक दिन में 12 काम, तो 64 दिन में पूरा काम खत्म किया है, यानी पूरा जो काम होगा वो 768 काम होगा। 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 छिंग 72 और 4 76 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे। उसने क्या कहा है? उसने कहा है 16 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ 12 दिन तक कार्य करते हैं। बच्चे कौन कौन है? एक पुरुष 2 काम करता है तो 16 पुरुषों ने कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे 32 काम किया होगा। एक महिला 1 काम करती है तो 24 महिलाओं ने कितना काम किया होगा? यानी एक दिन में होने वाला काम जो होगा वो 56 होगा। इन सबने 12 दिन काम किया तो 12 दिन में कितना काम निपटा दिया होगा? 672 काम निपटा दिया होगा। 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67 हो जाएंगे, यानी कहाँ देखिए बच्चा, पूरा जो काम हुआ है वो 672 काम हो चुका है। अब उसने कहा है जिसके बाद 8 पुरुष और 8 महिलाएं कार्य छोड़ देते हैं। अगर 16 पुरुषों में से 8 पुरुष जा चुके हैं तो बचे कितने? 8 पुरुष बचे होंगे, और 24 महिलाओं में से 8 महिलाएं जा चुकी हैं तो 16 महिलाएं बची होंगी। अब ये काम जो है कार्य को पूरा होने में कितने दिनों का समय लगेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बच्चे अब देखिए, मेरी बात को समझिएगा। 768 में से 672 काम हो चुका है, बचा कितना? 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और यहां से देखिए 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 96 काम बचा हुआ है। 96 काम जो है वो ये करेंगे। अगर एक पुरुष एक दिन में 2 काम तो 8 पुरुष 16 काम करेंगे, और अगर एक महिला 1 काम तो 16 काम यहां होगा, यानी ये एक दिन में 32 काम करेंगे। और काम कितना बचा है? 96 काम बचा है, तो इन्हें जो है 3 दिन लगेंगे। इन्हें जो है बच्चा 3 दिन लगेंगे। अब क्वेश्चन यहां से 2 बन सकते हैं।
या तो वो आपसे ये पूछेगा कि शेष काम जो है अब कितने दिन में खत्म होगा, तो आपका जवाब होगा 3 दिन में खत्म होगा। अगर वो आपसे कहता है कि पूरा काम जो है वो कितने दिन में खत्म हुआ होगा, तो दोस्त 12 दिन तो पहले काम हुआ है और 3 दिन अब काम हुआ है, टोटल जो काम होगा वो 15 दिन में खत्म होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 15 दिन हो जाएगा। जिस भाई को ट्रिक चाहिए उनके लिए बच्चा ट्रिक एग्जाम में मिलेगी मेरे दोस्त। एग्जाम में ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कैलकुलेटिव हैं मेरे दोस्त, उन्हीं में से ये एक है और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आप लोग एक बार फिर से देखना और समझ में आप लोगों को आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब स्टेप ज़्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने